आ जाइए, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं अपन। चलिए आ जाइए स्टूडेंट्स। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रूफ बोल्टिंग? इसका आंसर सामने ही आ गया, लेकिन व्हाट इज रूफ बोल्टिंग? पहला ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में है, इट इज ए टाइप ऑफ सपोर्ट, इट इज ए टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड में क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्राटा, इट इज ए टाइप ऑफ वर्क रीइंफोर्समेंट। चलिए आंसर क्या होगा? बताओ भाई आंसर क्या होगा? व्हाट इज रूफ बोल्टिंग? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रूफ बोल्टिंग क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपका विड्रॉल से, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट, यह एक स्टील सपोर्ट है, मैंने बता चुका है पहले ही, ठीक। इसको इस पीडीएफ को काट दीजिए। ये एक प्रकार का स्टील सपोर्ट है। दूसरा, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्राटा, और ये इट इज ए टाइप ऑफ रॉक इन्फोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मतलब रॉक को जाम करने वाला। जूम, ओके बिल्कुल, ये लीजिए जूम, ठीक है। व्हाट इज रूफ बोल्टिंग? पहला ऑप्शन ऑल दिस, ठीक है, आप लोग सही हैं। ये आपको मैंने क्लास में बताया हुआ था। साइड में अगर आप लोग बोले तो नोट्स भी खोल लेते हैं, क्योंकि आपका क्लियर होते चलेगा कि नोट से सारी चीजें चल रही हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्या हो गया? चलिए ठीक है। हाँ हाँ आंसर दिख रहा है। एग्जाम डेट सही है क्या सर? हाँ जी, एग्जाम डेट लगभग 15 के आसपास है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज रूफ बोल्टिंग। सेकंड आइए, अब आप लोगों का आंसर नहीं दिखेगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अब आपका हो गया सबसे पहला, स्कैम कितने नंबर रेगुलेशन पे है? स्कैम कितने नंबर रेगुलेशन पे है? इसका मतलब हो स्कैम स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, यह कितने नंबर रेगुलेशन पे है? स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान रेगुलेशन नंबर 1 2 3 123। सारे का सवाल सही है। आकाश राणा जी का कहना है, प्रकाश राणा जी का माइनिंग बाबू 123, नीलेश, आज लगता है रोहित राणा, दानी। चलिए चलिए सही है, 123 नंबर, रेगुलेशन नंबर 123, बहुत सही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए भाई, थ्योरी ऑफ रूफ, थ्योरी ऑफ रूफ, ठीक है, कौन कौन सा है? रूफ बोल्टिंग, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये हो गया, थ्योरी ऑफ रूफ बोल्टिंग, मैंने कल ही बनाया इसे, थ्योरी ऑफ रूफ बोल्टिंग, सस्पेंशन थ्योरी, बीम थ्योरी, की थ्योरी, क्या होगा? आलोक सिंह जी के सबसे पहले ऑल आर करेक्ट। चलिए प्रकाश, प्रकाश जी कहना है, विश्वजीत जी ऑल, ऑल थ्री, ठीक है। आंसर में क्या होगा? ऑल थ्री, ठीक है। सस्पेंशन थ्योरी के बारे में आपको लास्ट में बता चुका हूं, बीम थ्योरी भी और की थ्योरी भी, ये किस किस जगह पे काम आती है?
ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रूफ के बाद नेक्स्ट आज के मिश्रा जी लग रहा नहीं है, सबका जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। दो खूंटे के बीच की दूरी, दो प्रॉप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? बताइए, दो प्रॉप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? दो खूंटे की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 2.5 मीटर से अधिक, 4.5 मीटर से ज्यादा, नन, 1.2 मीटर से कम। बताइए भाई। अमन कुमार, आपका जवाब गलत है। आलोक सिंह, 1.2 मीटर क्या? 1.2 मीटर। सपोर्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए सर। कर दिए हैं। डी, 1.2 मीटर से कम। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है? दो प्रॉप के बीच की दूरी, आपका मान लीजिए यहां पास भी एक प्रॉप लगा हुआ है सपोर्ट में, यहां पास एक प्रॉप लगा है और यहां पास एक प्रॉप लगा हुआ है। दो प्रॉप की दूरी 1.2 मीटर से 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1.2 मीटर से कम नहीं होगा दो प्रॉप की दूरी। इन दोनों की दूरी कम से कम 1.2 मीटर, उससे कम नहीं होनी चाहिए। लेस देन 1.2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सवाल आ जाइए। सूरज, निहाल, गौतम, माइनिंग बाबू, सबका सही है। डी, लेस देन 1.2 मीटर। प्रकाश का भी आंसर सही है भाई। इन बीम थ्योरी, अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल देखिए, इन बीम थ्योरी, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले बता रहा हूं आईएमपी। इन बीम थ्योरी मल्टीपल चॉइस है। इमीडिएट रूफ इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर लेयर। समझिए, इमीडिएट रूफ इज, हिंदी मीडियम के लिए मैं बता रहा हूं कि इमीडिएट रूफ लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर लेयर। ठीक है, लेयर ऑफ थिन रूफ रॉक्स, ठीक है, टुगेदर। क्या किया जाता है बीम थ्योरी में? फिर बोथ ए एंड बी, नन। लेयर्स ऑफ थिन रॉक्स क्लैम्ड टुगेदर, सॉरी, ये इसको यहां पर सुनिए सुनिए, ये यहां पर थोड़ा सा क्लैम्ड होगा, CLAIMB, क्लैम्ड। ठीक है, क्लैम्ड, क्लैम्ड जो एक साथ बांधना, लेयर ऑफ थिन रूफ क्लैम्ड टुगेदर। इमीडिएट, यहां पर क्या है? इमीडिएट लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर लेयर। बीम थ्योरी में आपका सवाल समझिए, इन बीम थ्योरी आपकी क्या कहती है? पहला ऑप्शन है इमीडिएट लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर लेयर। आपका जो इमीडिएट लेयर है वह लेयर्स कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। ठीक है, बीम थ्योरी क्या कहती है? बीम थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं कि पतले पतले बीम्स को लेकर के, पतले पतले लेयर्स को लेकर के, उन्हें सबको एक साथ बना करके यहाँ पर बोल्ट मार दिया जाता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि वह एक मैसिव रॉक बन चुका है। वह कैसा एक रॉक रॉक बन चुका है? मैसिव रॉक बन चुका है। तो आपका सबसे पहले इमीडिएट लेयर कैसी होनी चाहिए? इमीडिएट लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी और सी ऑप्शन नन। और लेयर ऑफ थिन रूफ रॉक्स क्लेम टुगेदर, क्लेम मतलब बांधना, एक दूसरे के साथ बांधना। ठीक है, माइनिंग बाबू का ऑप्शन है सर डी। माइनिंग बाबू, आपका जवाब गलत है। अच्छा, ये माइनिंग बाबू नहीं, आयुष सिवारे जी का है सी। दो सी होगा, नन। गलत है। रोहित राणा, लेयर ऑफ थिन रॉक, गलत है। मेरे हिसाब से देख सुनिए, इसमें मैक्सिमम अनिल प्रजापति, ऑप्शन डी, गलत है। आदित्य कुमार डी, LK चौहान डी, संजय डी, डी 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 डी, सब ने, सागर, सारे के सारे गलत हैं। अरुण कुमार पटेल, आदित्य, LK चौहान, अतुल शर्मा, ए एंड बी, सागर, दोनों सर। चलिए 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 चलिए, अब आइए यहां पास ऑप्शन बी, ये जो ऑप्शन है, इट इज द राइट बोथ। ये आपका ए भी सही है एंड आपका डी होगा। सॉरी, ये ऑप्शन बी लिख दिए हैं, यहां पर डी होगा। ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, मृगेन सिंह जी, बी 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 सही है। मृगेन सिंह जी का कहना है सर बी, बिल्कुल। देखिए, इस थ्योरी में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन बीम थ्योरी पहला ऑप्शन क्या है? इमीडिएट लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर लेयर। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका इमीडिएट लेयर है जो जस्ट यहां पास, देखिए ये आपका पिलर हो गया, यह पिलर हो गया,
ठीक है। इस पिलर में जस्ट इमीडिएट लेयर किसको कहते हैं? जस्ट स्टार्टिंग का भाग। ठीक है, यहां पास आपका ये जो लेयर है वह क्या है? ये एक इमीडिएट लेयर है। और इमीडिएट लेयर अपन किसको बोलते हैं? 6 मीटर, अप टू 6 मीटर। अब यहाँ पास क्या है कि आपका बीम थ्योरी कब कारगर है? जब ये सारे लेयर्स, पहला लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सारा का सारा लेयर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? इमीडिएट लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर लेयर। बीम थ्योरी की बात कर रहे हैं। इन बीम थ्योरी, देखिए अलग अलग पेज में चला गया है, थोड़ा सा बनाते समय थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इन बीम थ्योरी सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इमीडिएट लेयर इज हेल्ड स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बीम थ्योरी में क्या करते हैं? जो पतले पतले लेयर्स हैं उनको एक साथ अपन करके मैसिव बना देते हैं, जिससे वह सपोर्टिव हो जाता है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन, लेयर ऑफ थिन रॉक्स क्लेम्ड टुगेदर। क्लैम्ड, CLAMPED, क्लैम्ड मतलब बांध देना। ठीक है। डी ऑप्शन क्या है कि भैया ये आपका क्लैम्ड टुगेदर होगा। ठीक है। मृगेंद्र सिंह जी बस एक हैं जो सवाल सही बताएं। प्रकाश जी आपका गलत है, मृगेंद्र सिंह जी का सही है। नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा सर। कमलेश मंडल जी 2 बार कह चुके हैं। जुगल कह रहे हैं सर थोड़ा स्लोली। चलिए ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको सिर्फ थ्योरीज क्या हैं ये याद बस नहीं करना है, बीम थ्योरी क्या है तो आप लोगों ने ये याद करके रख लिया है। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूं जो मैं अभी तक पढ़ाने में कुछ चीजें मैं, कमलेश मंडल जी प्लीज रिप्लाई में सर। हाँ कमलेश मंडल जी, आपका कहना है कि नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा सर जी। मेरे नोट्स आपके सपोर्ट के पहली क्लास जब मैं लिया था तब से मैं ऐप में डाला हुआ हूँ, और ऐप से आप नहीं खोज पा रहे हैं तो वो बताइए कमलेश जी। ठीक है, अभी क्लास चलने दीजिए।